मीन्स एक्सेल में जब भी हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमको कुछ एरर्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 7 एरर्स के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि उन एरर्स का लॉजिक क्या है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू एरर के बारे में। एक्सेल में वैल्यू एरर क्यों आता है, कब आता है और इसका क्या लॉजिक है, पहले हम इसको जानेंगे। अभी आप हमारे पास एक डेटा देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने नेम लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, पेड अमाउंट लिया है, बैलेंस अमाउंट लिया है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस पेड अमाउंट, यानी जो पेड अमाउंट हो गया है उसको माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बैलेंस अमाउंट आ रहा है। अगर हम इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस अमाउंट शो करेगा। अब एक्सेल में वैल्यू एरर क्यों आता है, जैसे कि हमारे पास इस सेल में ब्लैंक सेल है और ये सेल भी हमारा ब्लैंक सेल है। अगर ये ब्लैंक है तब तो ये ओके है, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप रहता है या कोई भी एनए लिखा हुआ आता है और हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से एक्सेल में एरर शो करता है। तो वैल्यू एरर आने का कारण यही है कि इस डेटा का आपने सिलेक्शन किया है वो डेटा आपका प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं है। तो या तो आप उस डेटा को पहले प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करेंगे, अगर प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं करेंगे तो वो एरर वैल्यू शो करता रहेगा। इसी तरह एक्सेल में एक दूसरा एरर है हैश एरर। ये बहुत ही कॉमन एरर है और ये एक्सेल में क्यों आता है इसको भी हम जानते हैं। अभी आप हमारे पास डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे एजेंट नेम दिया गया है और रिकवरी अमाउंट दिया गया है। रिकवरी अमाउंट में आप यहाँ पे देखेंगे हैश कुछ इस तरह के शो कर रहा है। तो हमारा जो डेटा यहाँ पे टाइप किया गया है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो सेल की लेंथ है वो कुछ कम है। तो हम यहाँ पे इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो ये हमारा अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाएगा, जिससे कि एरर रिमूव हो जाएगा। इसी तरह एक्सेल में एक तीसरा एरर है नेम एरर। नेम एरर एक्सेल में क्यों आता है, इसका क्या लॉजिक है, इसको भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, हमें इसका ऐड करना है, यानी हम इसको टोटल निकालना चाहते हैं। तो टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू ऐड और इसको ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हमने रेंज का सिलेक्शन किया हुआ है। रेंज का सिलेक्शन करने के बाद हम इस फॉर्मूला को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेम का एरर दे रहा है, यानी कि जो हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है वो गलत फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो अगर हमको टोटल निकालना है तो टोटल के लिए हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाएंगे, अब रेंज का सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नेम का एरर आ रहा था अब यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो नेम का एरर आने का लॉजिक यह भी रहता है कि हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला प्रॉपर नहीं लगा हुआ है या वो फॉर्मूला कुछ गलत लगा हुआ है, इसीलिए वो नेम एरर वहाँ पे शो करता है। इसके बाद अगला एरर है स्पिल एरर। एक्सेल में स्पिल एरर क्यों आता है इसको भी हम जानते हैं। हमारे पास एक डेटा दिया गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू यूनिक। हमने यूनिक का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे एरे मांग रहा है तो एरे में हमने रेंज का सिलेक्शन किया है, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे हैश स्पिल एरर शो कर रहा है, क्योंकि जो यूनिक फॉर्मूला लगाया है वो रेंज पूरा नीचे तक यहाँ पे शो करता है, जो कि हमारा डेटा रहता है। आप देखेंगे कि जो रेंज के बीच में यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप किया गया है, अगर हम इस टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं तो स्पिल एरर अवॉइड हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सेल में स्पिल एरर आने का क्या कारण रहता है। इसके बाद एक्सेल में एक एरर है एनए एरर। ये एक्सेल में बहुत ही कॉमन एरर है, बहुत ज़्यादा ये एरर शो होता है। एनए का मीन्स है कि नॉट अवेलेबल, यानी वो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो एनए एरर शो करता है। तो एक बार हम इसका लॉजिक समझते हैं। हमारे पास आप एक डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ नेम यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब नेम के अगेंस्ट में हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को पिक करेंगे इस डेटा से। तो यहाँ पे हम बी लुकअप को यूज करेंगे, टाइप करेंगे इज इक्वल टू बी लुकअप। लुकअप वैल्यू में हमने नेम का सिलेक्शन किया है, कॉमा प्रेस करेंगे। टेबल एरे में हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट को हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। ये हमारा सेकंड कॉलम है, तो कॉमा 2 प्रेस करेंगे, फिर कॉमा देंगे, 0 प्रेस करेंगे और फॉर्मूला को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेम के अगेंस्ट में यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे पिक हो चुका है। अब इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एनए एरर शो कर रहा है, यानी नॉट अवेलेबल।
तो आप देखेंगे कि जो नेम आ रहा है संजय वो हमारे इस डेटा में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर NA आ रहा है। तो फ्रेंड्स NA एरर आने का लॉजिक सिर्फ यही है कि जो डेटा के अगेंस्ट हम वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं वो डेटा हमारे डेटाबेस में नहीं है, इसीलिए वो वहाँ पे NA शो कर रहा है। इसके बाद एक्सेल का एक एरर है रेफरेंस एरर। तो रेफरेंस एरर का लॉजिक क्या है इसको भी हम जानते हैं। आप हमारे पास डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट और पेड अमाउंट दिया गया है। अब हम यहाँ से इस डेटा को माइनस करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट से पेड अमाउंट को माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यू इस तरह से शो करेगी। इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस एरर शो करेगा, क्योंकि जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए यहाँ पे रेफरेंस लिया था वो रेफरेंस यहाँ से मूव हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे रेफरेंस एरर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप जान गए होंगे कि रेफरेंस एरर आने का लॉजिक क्या होता है एक्सेल में है। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और उस फॉर्मूला में पर्टिकुलर रेंज को हम लेते हैं और उस रेंज को हम रिमूव कर देते हैं डेटाबेस से, तो वो रेंज हमारा रेफरेंस एरर में शो करता है। तो इसीलिए एक्सेल में रेफरेंस एरर शो करता है। इसके बाद लास्ट एरर है डिव एरर। एक्सेल में डिव एरर क्यों आता है इसको भी हम जानते हैं। अभी हमारे पास एक एक्सेल सीट में डेटा दिया गया है, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे पेड अमाउंट से। तो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। जैसे ही हम ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि इस डेटाबेस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, जिससे कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिव एरर यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को टाइप कर देते हैं तो ये डिव एरर यहाँ से रिमूव हो जाता है। अगर हम जब भी कोई भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो यहाँ पे हमको डिव एरर शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप जान गए होंगे कि एक्सेल में इन एरर का लॉजिक क्या होता है और इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।